Hello everyone, how are you all? Hope you all are fine at your homes and doing your best even during this pandemic situation. आज के इस कोरोना काल में पेरेंट्स आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो गई हैं. दिस वी कैन अंडरस्टैंड. इसी को ध्यान में रखते हुए आज मैं एक नए टॉपिक के साथ लाइव आई हूँ. आई एम वीना सिंह, योर मोटिवेशनल स्पीकर, नाउ लाइव फॉर यू ऑल. Today our topic is role of parents for growing kids. Parents are responsible to fulfill the necessary requirements of food, clothing, shelter and medical care with basic educational needs. Role of the parent is to provide love, affection, continuous guidance, motivation, encouragement with continuous support. Their role is also to find out their key competencies. इसका मीनिंग होता है हमें हमारे बच्चे की विशेषताएं जाननी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए. इट सीम्स चैलेंजिंग टू पेरेंट्स. यस इट इज. यस वी कैन अंडरस्टैंड. बट टुडे वी विल एक्सप्लोर द टॉपिक एंड वी विल डिस्कवर वेरियस वेज सो दैट वी विल फिट आवरसेल्व्स इनटू देयर वर्ल्ड. अ पेरेंट इज चाइल्ड्स फर्स्ट टीचर and should remain his or her best teacher throughout life. Nobody can replace a teacher in kids' life. इससे अच्छा क्या होगा कि बच्चे के माता पिता ही जो हैं उसके बेस्ट टीचर बने. Be a part of your children's life and learning process and you will really enjoy it. हम चाहते हैं हमारे बच्चों की लाइफ में वैल्यूज आएं. If we want the values into our kids' lives, so what best can be done? उससे पहले हमें सोचना है कि कौन कौन सी वैल्यूज हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों की लाइफ में आए. वो कौन कौन सी हैं? लव, पीस, जॉय, ऑनेस्टी, गुडनेस, काइंडनेस, रिस्पेक्टफुलनेस, फेथफुलनेस, इंटीग्रिटी, फ्रेंडशिप एंड देयर आर मेनी मोर. बट द क्वेश्चन मार्क कम्स, कैसे हम ये सारी वैल्यूज को हमारे बच्चों के अंदर लाएंगे. सो नाउ I am going to give you the magic wand in your hand to make your kids the best way you can. I'm going to give you best parenting ideas. Be a role model for them. रोल मॉडल बनने का मतलब ऐसा है कि जैसा आप उनको चाहते हैं कि वो अपनी लाइफ में बने, वही चीज़ आप उनको अपनी लाइफ के द्वारा शो करो ताकि वो आपको सही कॉपी और पेश करें. आप चाहते हैं उनके अंदर गुड मैनर्स आए तो वो सारे गुड मैनर्स आपके बिहेवियर में सबसे पहले दिखने चाहिए ताकि वो खुद एनकरेज हो उनको यूज़ करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू वॉन्ट देम टू यूज़ गोल्डन वर्ड्स सच एज थैंक यू, प्लीज, यू आर वेलकम, सॉरी, एक्सक्यूज मी, एक्स्ट्रा, देन यू हैव टू यूज़ देम इन योर डेली लाइफ. यू हैव टू एनकरेज देम टू रीड न्यू बुक्स. It will develop innovative thinking in your child. Fourth is be realistic with your expectations. ऐसी expectations अपने बच्चों से नहीं रखनी जो वो fulfill नहीं कर सके. इसी के चलते बच्चे क्या होते हैं, mentally, emotionally ये लोग जो हैं weak हो जाते हैं और हमें कभी भी उनको weak नहीं बनाना. हमें क्या करना है, इनके साथ अपनी involvement बढ़ानी है. अपना पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट जब हम बढ़ाते हैं इनके साथ तो होता क्या क्या है, इसके कई बेनिफिट्स हैं. फॉर एग्जांपल, इससे उनका एकेडमिक परफॉर्मेंस जो है बहुत अच्छा हो जाता है, स्कूल की अटेंडेंस सुधरती है, अपना होमवर्क जो है वो टाइम पर कंप्लीट करते हैं. दिस ऑल्सो रिजल्ट इनटू इम्प्रूव्ड सोशल स्किल्स विद हायर सेल्फ एस्टीम. हमें क्या करना चाहिए, एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थिंग है, वी हैव टू हैव एक्सेप्टेंस टू एनी सिचुएशन टूवर्ड्स आवर किड्स. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा बच्चा कोई गलत चीज़ करता है, वो कोई मिस्टेक करता है, वो आपको बताने आता है, तो आप ये मानिए कि आपको उसको एक्सेप्ट करना है. गलती पता होने के बाद भी एक्सेप्टेंस चाहिए, क्योंकि अगर आप उसको उस समय डांट देंगे तो इट विल बी फॉर द फर्स्ट टाइम एंड द लास्ट टाइम. उसके बाद वो बच्चा आपके पास वापस अपनी बातें बोलने नहीं आएगा, क्योंकि उसने आपका वो एंटी रिएक्शन देख लिया है जो आपने उसको जस्ट अभी दिखाया है.
Okay, so next time we will accept our kids in any situation. अगर आपको लगता है कि बच्चे ने मिस्टेक की है, उसको आप बैठाएं, समझाएं और उसके कॉन्सिक्वेंसेस समझाएं. The next is teach them to accept failures. हमें अपने बच्चों को फेलियर्स एक्सेप्ट करना भी सिखाना है, क्योंकि हमारे बच्चों की आदतें हो गई हैं. अगर उनको फर्स्ट आना है दे वांट दैट फर्स्ट पोजीशन, दे वांट टू कम इन मेरिट. लेकिन कभी भी अगर उनको सेकंड मेरिट लिस्ट में सेकंड पोजीशन आती है तो उनको ये बर्दाश्त नहीं होता. वो इतने इमोशनली जो है वीक हो जाते हैं कि दे कैन टेक एनी स्टेप, रॉन्ग स्टेप आई एम सेइंग. सो हमें उनको सिखाना है कि कैसे फेलियर्स को भी एक्सेप्ट करना है लाइफ में. हमेशा हमें सक्सेस मिले ये ज़रूरी नहीं है. टीच देम टू लिव लाइवली. हमें उनको सिखाना है कि वो जिंदगी को हर मोमेंट जिए. एनकरेज योर चाइल्ड टू स्टे फिजिकली एक्टिव. प्ले विद योर किड्स. दिस कैन बिकम वेरी इनोवेटिव वे टू मेक आवर किड्स फिट इवन ड्यूरिंग पेंडेमिक. हमें कुछ इंडोर गेम सोचने होंगे, उनके साथ टाइम बिताना होगा. वी कैन गो फॉर वॉक्स ऑल्सो, वी कैन गो फॉर स्विमिंग, गार्डनिंग. देयर आर मैनी मोर थिंग्स. वी कैन टेल देम टू वाटर द प्लांट्स. और ऐसा हमें कहना नहीं है, हमें खुद करना है सो दैट दे कैन कम विद अस एंड दे कैन वाटर द प्लांट. हम क्या कर सकते हैं, बर्ड्स के फीडर्स होते ही हैं हमारे पास, हम उनको बनाना भी सिखा सकते हैं. और उसके बाद बर्ड्स को कंटिन्यूसली, पीरियोडिकली, टाइमली उनको समझाएं कि ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, चलो इनको फीड करते हैं. केवल तुम्हारी नहीं, तुम्हारी और हमारी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कि हम बर्ड्स को टाइम से फीड करें. अगर हम एक टाइम से बर्ड्स को खाना खिलाते हैं तो ये चीज़ उनको याद होगी उनकी बायोलॉजिकल क्लॉक में. और एक दिन आप उनको याद दिलाओगे और दूसरे दिन वो आपको याद दिलाएंगे. इससे होगा क्या, इट विल डेवलप अ सेंस ऑफ बिकमिंग रिस्पॉन्सिबल. और यही आप चाहते हो. देन एप्रिशिएट द चाइल्ड इफ डन समथिंग गुड. अगर आपके बच्चे ने कुछ भी छोटा ही किया है लेकिन उसको एप्रिशिएट करो. ऑलवेज रिमेंबर, appreciate in public but criticize in private. Okay, and do not measure the appreciation for the small thing or for the big thing. Appreciation means appreciation for the kid. If you want to criticize, always do in private. Always remember this and explain the reason for your annoyance so that it will be understood by the kid and it will not be repeated in future. और यही आप चाहते हो कि ये रिपीट नहीं हो. Embrace the child with positive approach. जब आपको लगे, जब भी टाइम मिले, आप एक फिजिकल टच दो बच्चे को, पॉजिटिव टच दो और एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ. डू नॉट कंपेयर योर चाइल्ड विद अदर्स बिकॉज ईच चाइल्ड इज यूनिक इन द वर्ल्ड. और जो बच्चा आपके पास है वो कुदरत की जो कायनात है, जो खजाना है, उसमें से एक अनमोल गिफ्ट है आपके लिए, जिसको आपने पाया है और आपको ही उसको संभालना है. उस सीड को बड़ा करना है, ग्रो करना है और एक ऐसा ट्री बनाना है जो सबको छाया दे. बहुत सारी तरह के पेरेंट्स होते हैं. वी शुड try to become democratic type of parents. Democratic type of parents होता क्या है? ये वो पेरेंट्स होते हैं जो किड्स को हर छोटी बड़ी चीज़ करते हैं. इससे उनकी रीजनिंग, इनोवेटिव थिंकिंग स्किल डेवलप होती है. हमें अथॉरिटेटिव नहीं बनना कि ये करो वो करो, इसकी बजाय हमें उनको इन्वॉल्व करना है. अ पेरेंट हु सेज ऑलवेज यस. हर चीज़ में बोलते हैं कोई चीज़ चाहिए, प्ले गेम चाहिए, प्ले स्टेशन चाहिए, मिल जाएगा. ये टॉय चाहिए, वो टॉय चाहिए, आप कहते हो हाँ. बट इट इज़ नॉट गुड टू से ऑलवेज यस टू एवरीथिंग. इट इज़ रॉन्ग. सो अगर आपको कभी कभी नो भी कहना चाहे तो आप नो कहें टू देयर डिमांड्स और उसके लिए बहुत फर्म रहें, क्योंकि बच्चों को ये पता होना चाहिए कि उनको नो क्यों कहा जा रहा है. एंड डोंट बिकम दैट पेरेंट ऑल्सो हु ऑलवेज निग्लेक्ट्स द किड. तो आपको कैसा पेरेंट बनना है? आपको वो पेरेंट बनना है जो हर छोटी बड़ी चीज़ में अपने बच्चे को इन्वॉल्व करते हैं, उससे रीजनिंग करते हैं, उसकी बातों को सुनते हैं, समझते हैं. क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर सिचुएशन में हमारे पास ही सॉल्यूशन हो. कई बार ये छोटे बच्चे भी हमें बड़े बड़े प्रॉब्लम के सॉल्यूशन दिखा देते हैं. गुड पेरेंटिंग विल रिजल्ट इनटू मैनी थिंग्स.
हमारे बच्चे ऑनेस्ट होते हैं, दे बिकम रिलायबल, they will develop faith and perseverance characteristics into their lives which can make them unable to overcome any obstacle in their lives. वो क्या करते हैं, डेवलप करते हैं लिसनिंग स्किल्स, दे विल नॉट गेट इन्वॉल्व इन आर्ग्यूमेंट्स. हम क्या चाहते हैं, हमारे बच्चे हेल्दी बने. सो इट लेज द फाउंडेशन फॉर इम्प्रूव्ड इमोशनल, सोशल एंड मेंटल हेल्थ ऑफ आवर किड्स. They become sensitive towards environmental issues such as global warming, pollution, etc. कभी कभी हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को ऑर्फनेज, हॉस्पिटल, हेल्पेज होम्स, ओल्ड एज होम्स आई मीन टू से ले जाएं, जहां उनको पता चले कि हम एज अ पेरेंट उनके लिए बहुत कुछ करते हैं और पूरी दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको हमारी ज़रूरत है. और जब हमारे बच्चे उनकी हेल्प करेंगे, दे विल फील इम्पॉर्टेंट कि वो भी किसी के लिए सहारा बन पा रहे हैं. एंड इससे उनको किसी और की लाइफ में अपनी इम्पॉर्टेंस दिखेगी. एंड दे विल बिकम रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ आवर सोसाइटी. दे विल बिकम डिसिप्लिन्ड इन द लाइफ. इससे क्या होगा, दे विल हैव हाई सेल्फ एस्टीम, दे विल बिकम ग्रेट सिटीजन, सिविलाइज सिटीजन of the society and then for our country. They will develop a great sense of optimistic approach. They will learn to accept failures in life. Hope you all have liked my ideas which I have shared with you all. You all are free to share your ideas with me. इसी शब्दों के साथ अब मैं अपने आप को विराम देना चाहती हूँ. किसी ने बहुत खूब कहा है कि अगर आप अपने बच्चों को कुछ बहुत मूल्यवान दे सकते हैं तो क्या दें, अपना अमूल्य समय, अपना टाइम दें उन्हें, क्योंकि आज आप उन्हें अपना टाइम देंगे, कल वो अपना टाइम आपको देंगे. इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको थैंक यू कहना चाहती हूँ. बाय टू ऑल.